आगाज में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,50,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 1,50,042 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। अपडेट करें आपको इस हवाले से, आपको बताते चलें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,50,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स की 1,50,042 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1.5 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। कारोबारी बराबरी के हुकूमती पॉलिसी पर तमाम का शुक्रिया अदा किया। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1.5 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान किया है। कारोबारी बरादरी के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का शुक्रिया भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अदा किया गया। सवाबी के इलाके गदून और मसई में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। जांबहक अफराद की तादाद 18 हो गई। गांव दलवारी बाला में रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से 2 बच्चों समेत मजीद 7 लाशें निकाली गईं। तादाद 14 हो गई। सरकोई पाइया में 4 और कर्नल शेर खान किले में 2 अफराद जांबहक हुए। बादल फटने से दर्जनों मकानात और गाड़ियां तिनकों की तरह बह गए। शहरी जाने बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। घरों और दुकानों में पड़ा सामान भी तबाह। स्टीफा मोड़ गदून में सैलाबी रैले में कई लोग फंस गए। गंदफ बाजार में पूरी मार्केट सैलाबी रैले की नजर हो गई। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सरकोई पाइया और 4 और कर्नल शेर खान किले में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि बादल फटने से दर्जनों मकानात और गाड़ियां तिनकों की तरह बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 90% मुतासर हुआ। इंजीनियरिंग बटालियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ है। सड़कें बहाल कर दी, पुलों की बहाली का काम जारी। 6,903 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग बताया कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर एडिशनल यूनिट्स को मुतहर्रिक किया गया। KP में 8 यूनिट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें अभी तक 6,903 जो हमारे बच्चे बहन भाई और बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। मेडिकल सपोर्ट में इन सिचू और मेडिकल बटालियंस के अलावा CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई हैं। पेशावर के अंदर 2500 मील रेडी टू ईट और 20 टन राशन इसके अलावा वहाँ पे अवेलेबल है। और नौशहरा में 5000 मील रेडी टू ईट जो तैयार राशन है और 505 टन राशन वहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया। कराची में मूसलाधार बारिश, शहर शहर पानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, शारा फैसल, गुलिस्तानी जोहर, मलीर कैंट में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सदर FB एरिया, नॉर्थ कराची में अर्बन फ्लडिंग। शहर कायद में बाराने रहमत इंतजामी गफलत के बायस एक बार फिर जहमत बन गई। शहर भर में होने वाली बारिश से दर्जा हरारत में तो कमी आ गई, लेकिन नशीबी मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ा। बल्दिया नाजिमाबाद, FB एरिया, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, गुलबहार, लजवेला, PCHS, गुलशन इकबाल, महमूदाबाद के इलाकों के नशीबी मकामात तालाब का मंजर पेश करने लगे। 40 साल हो गए हैं ये जगह पे हमेशा बारिश पे यही हाल होता है। मेहरबानी सिंध गवर्नमेंट की इतना भरपूर तरीके से काम कर रही है, माशाल्लाह से पानी जमा। बारिश के बाद लियाकताबाद में सबसे ज्यादा बदतरीन सूरत हाल देखने में आई, जहां अधूरे तरक्याती कामों की वजह से मरकजी शाहराहें धंस जाने के बायस बसों समेत मुतादिद गाड़ियां गड्ढों में धंस गईं। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B के करीब नाले उबल गए, जबकि सिटी कोर्ट के अतराफ पानी जमा होने से बुकला और सालीन को शदीद मुश्किलात उठाना पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया बारिशों का सिलसिला जुमरात या जुमे तक जारी रह सकता है। नॉर्मली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की हवाएं हैं, ताहम कल आने वाले कल के रोज़ जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन भी हो सकती है, जो कि इस सिस्टम की वजह से है। तो ये सिस्टम आने वाले 2 रोज़ तक तो कराची में अच्छी तरह असरअंदाज होगा। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली का तकसीमी निज़ाम मुस्तहकम है। 2100 में से 1950 से ज़ायद फीडर से
बिला तातुल बिजली की फरहमी जारी है। मुतासरा फीडर्स पर बिजली के बहाली का अमल तेजी से जारी है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिशों के दौरान इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। शदीद बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अर्बन फ्लड से बचाव के लिए नालों ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। बारिश के पानी के फौरी अखराज के लिए मशीनरी और अमला मुतहरिक रखा जाए। शदीद बारिशों के दौरान अवाम गैर ज़रूरी सफ़र करने से भी गुरेज करें, ऐसा कहा गया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल सेनेट से कसरत राय से मंजूर। बिल की मंजूरी के दौरान स्पीकर अरकान का ऐवान से वॉकआउट। सिर्फ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ऐवान में बैठकर मुखालिफत करते रहे। तरमीमी बिल वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पेश किया। बिल की मंजूरी के दौरान पीटीआई अरकान का ऐवान से वॉक आउट देखा गया। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको ये बता दें, सिर्फ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ऐवान में बैठकर मुखालिफत करते रहे। कोशिश की गई है जबरी गुमशुदगी के मामले को ख़त्म किया जाए। केपी में इस्तेमाल होना है तो वज़ीर आला और काबीना इजाज़त देगी। जी हाँ, आपको बताएं कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए ये कहा, पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 10 के अंदर जो कि गिरफ्तारी के मुतल्लिक आईन पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के जो पार्ट 2 है, उसमें आर्टिकल 10 के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसे हम आम लफ्ज़ों में नज़रबंदी कहते हैं, उसके कानून को वहाँ पे वाज़े किया गया है कि ये कानून 2 साल के लिए नाफिजुल अमल रहा। इसमें सनसेट क्लॉज डाली गई थी उस वक्त, जो कि अभी भी डाली गई है। और इन 2 सालों में इस कानून ने जो टेस्ट ऑफ जुडिशल स्क्रूटनी है सर, वो पास किया था। यानी कि इसके बारे में जो कोई अदालती चाराजोई हुई या जो कोई रिटें फाइल हुई, उनमें इस कानून को स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया था, बल्कि ये कानून अपनी 2 साला मुद्दत पूरी होने के बाद ख़त्म हुआ। ऐसी शिक है जिसको हमें आज कमेटी के पास भेजना चाहिए, क्योंकि 6 ऐसे मामले हैं जो कमेटी ने देखने हैं। एक तो मैंने जिक्र किया कि ये कमेटी ने देखना है और इस पर बहस करनी है कि क्या ये शिक जो है ये आइन के आर्टिकल 9, 10A और 19 की खिलाफ वर्जी है। और दूसरा जनाब, हमें ये भी यकीनी बनाना है कि जो तारीफ़ है दहशतगर्दी की, जो तारीफ़ है दहशतगर्दी की, उसको महदूद रखें। उसको सिर्फ इस हद तक रखें कि ख़तरनाक दहशतगर्द को पकड़ना है, लेकिन उसको इतना वसीना कर दें कि जो आम शहरी है जो अपना कानूनी हक़ इख्तिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी आप दहशतगर्द करार दे दें। वज़ीर आला